आज हम लोग पढ़ेंगे कन्वल्शन, है ना। तो कन्वल्सिव डिसऑर्डर्स एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉजेस, डेफिनेशन तो रहेगा, और इमरजेंसी केयर क्या देंगे, और नर्सिंग केयर प्लान ऑफ कोर्स रहेगा। तो हम लोग पढ़ते हैं किसमें। हमने कन्वल्शंस कहाँ देखे थे। कन्वल्शंस मेनिंजाइटिस में भी आया था और इंसेफेलाइटिस में भी जो सिम्टम्स, साइन सिम्टम्स थे उसमें हमारा कन्वल्शंस आ रहे थे। तो रीडिंग करते हैं। कन्वर्शन इज द इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शन और सीरीज ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द वॉलेंटरी मसल्स। मतलब कन्वर्शंस में क्या होंगे, जो हमारा वॉलेंटरी मसल है उसमें क्या होगा, इनवॉलेंटरी कॉन्ट्रैक्शंस आएंगे। मतलब जानबूझ, जैसे वॉलेंटरी में क्या होता है, हम लोग अपने बोतल लेना है तो मैंने हाथ उठा लिया, और पेन रखना है तो मैंने रख दिया, मतलब मेरी इच्छा से हो रहा है। लेकिन इनवॉलेंटरी मसल मूवमेंट में क्या होगा, ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसको बोलते हैं हम लोग कन्वर्शन। तो ये होते क्यों है, इट ऑकर्स ड्यू टू डिस्टर्बेंस ऑफ ब्रेन फंक्शन। जो ब्रेन फंक्शन है उसमें क्या होगा, डिस्टर्बेंस होगा। कैसा डिस्टर्बेंस होगा, जो हमारा इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ऑफ ब्रेन है वो क्या होगा, एबनॉर्मली एक्सेसिव होगा, जिसके कारण क्या होंगे, कन्वर्शंस आएंगे। अच्छा, कन्वर्शन इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, सीजर बोलते हैं हम लोग, है ना। ठीक है, अब आता है न्यूनेटल में जो कन्वर्शंस होते हैं आर सीन एज ट्विस्टिंग ऑफ लिम्स। लिम्स क्या हो जाएंगे, ट्विस्ट हो जाएंगे, पैर हो, हाथ हो। कभी क्या होता है कि दोनों हाथ पैर होते एक साइडेड हो जाता है, एक साइडेड होता है। फ्लटरिंग ऑफ आईलिड्स, आईलिड्स भी या तो उलट जाता है या वन साइडेड हो जाता है। कॉन्जुगेटेड डेविएशन ऑफ आईज और एज सकिंग मूवमेंट्स हम लोग आँखों का देख सकते हैं। और क्या होगा, कन्वर्शन शुड बी डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम ट्रीमर्स। ट्रीमर्स से अलग होता है। ट्रीमर्स में क्या होता है, स्मॉल मसल ग्रुप जो है इन्वॉल्व होता है, जैसे कि सिर्फ फिंगर्स हो गया, जैसे ऐसे ऐसे हो रहा है, ठीक है। और कन्वर्शंस में क्या होंगे, पूरा बॉडी मूवमेंट, मतलब लार्ज हमारा जो मसल ग्रुप है उसमें हमें सीजर देखने को मिलेगा। कॉजेस क्या होता है, न्यूनेटल पीरियड में जानेंगे, फिर इन्फेंट्स में जानेंगे। तो न्यूनेटल में क्या होता है, रीजंस है बर्थ एक्सपेक्सिया, हाइपोक्सिया, बर्थ इंजरी, इंट्रावेंटिकुलर हेमरेज, फिर हाइपोग्लाइसेमिया हो, हाइपर कैल्सीमिया, हाइपो और हाइपरनेट्रीमिया, और हाइपोमैग्नीसीमिया। ये सब में क्या होता है, न्यूनेटल में कन्वर्शंस आते हैं। नार्कोटिक ड्रग, अगर बच्चे को गलती से नार्कोटिक ड्रग स्काल्प में इंजेक्ट हो जाए किसी कारण से जन्म के टाइम, तो भी कन्वर्शंस आते हैं। सेप्टिसेमिया, मेनिंजाइटिस, फिर टेटनस, ये सब अगर न्यूनेटल पीरियड में हो तो भी कन्वर्शंस आएंगे। कॉन्जिनेटल मेलफॉर्मेशन जैसे कि माइक्रोसेफाली, इसमें भी आएगा। फिर जाके इनबॉर्न मेटाबॉलिक अगर एरर्स हो जन्म से तो भी क्या आएंगे, कन्वर्शंस आएंगे। और एक रीज़न क्या है, अगर जब बेबी यूटेरस में था उस वक्त अगर मदर को क्या हो जाए, स्टॉर्च इन्फेक्शन अगर हो जाए तो भी बच्चे को क्या होगा, कन्वर्शंस जन्म के साथ आ जाते हैं। अब आते हैं इन्फेंट्स या यंग चिल्ड्रन में कन्वर्शंस क्यों आते हैं। क्यों आते हैं, एक तो फीवर के कारण आता है कभी कभी, तो ये जेनेटिक भी हो सकता है। देखा जाता है कि अगर हिस्ट्री लिया जाए तो उनके जेनेटिक में ही है कि फीवर, हाई फीवर आएगा, उनका न्यूरॉन उतना एक्टिवेटेड नहीं है तो वो कन्वर्शंस आते हैं उनको। फिर क्या आता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इन्फेक्शन, जैसे कि अगर मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस या सेरिब्रल मलेरिया हो, तो 28 दिन के बाद बच्चे में हम लोग, 28 दिन के बाद ये न्यू जो यंग चिल्ड्रन है उसमें हम लोग क्या देखते हैं, कन्वर्शंस देखते हैं। और क्या रीज़न हो सकता है, वायरल इन्फेक्शन, एक्यूट वायरल इन्फेक्शन में कन्वर्शंस आते हैं, जैसे कि मम्स इंसेफेलोपैथी, मिसल्स हो जाए। और मेटाबॉलिक डिस्टर्बेंस अगर हो तो उससे डिहाइड्रेशन, डिस इलेक्ट्रोलेमिया हो जाएगा तो उसके कारण होगा। एल्कोसिस हो, हाइपोकैल्सेमिया, हाइपोग्लाइसेमिया, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म, ग्लाइकोजन स्टोरेज डिजीज, इसमें तो जब न्यूनेटल था उस वक्त भी ये इस कारण से आया था, और अभी जब यंग हो गया, इन्फेंट हो गया, तो भी इस कारण से आ सकता है।
ट्रॉमेटिक मतलब अगर एक्सीडेंटल नॉन एक्सीडेंटल इंजरी हो उस वक्त सीज़र आते हैं। फिर ब्रेन में अगर ट्यूमर हो, ठीक है, ब्रेन ट्यूमर या ब्रेन एब्सेस ऐसा कुछ हो उस वक्त आते हैं। फिर वस्कुलर जैसे कि इंट्राक्रैनियल हेमरेज किसी कारण से हो जाए, मेल फॉर्मेशन हो या हाइपरटेंशन हो तो उस केस में सीज़र आते हैं। और कभी कभी ड्रग या पॉइजनिंग हो जाए उस केस में आएगा। और हीट स्ट्रोक हो गया और एलर्जी हो गया या फिर रेनल डिजीज़ हो गया, ये सब में भी क्या आता है, सीज़र आता है। अब हम लोग जानेंगे एग्जाम में आता है फेब्राइल कन्वर्शन। तो नेक्स्ट में हम लोग पढ़ेंगे फेब्राइल कन्वर्शन, ठीक है।